चलिए, तो अभी तक हमने दिसंबर मंथ तक पढ़ लिया है। लेट्स स्टार्ट विद द जनवरी मंथ। देखिए, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द जनवरी मंथ, द 6th जनवरी। देखिए, मैं ये नहीं पढ़ाने वाला कि फर्स्ट जनवरी को आपका सॉरी 1 जनवरी को आपका हैप्पी न्यू ईयर होता है, राइट? वो आप सभी को पता है। 26 जनवरी इज योर रिपब्लिक डे, वो सभी को पता है। लेट्स कम टू दिस पॉइंट। सो वी हैव दिस 6th जनवरी। 6 जनवरी को आप सेलिब्रेट करते हो वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन। अब देखिए, वॉर में कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे के दोनों दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, राइट? जैसे आपने यूक्रेन क्राइसिस में भी अभी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं, मतलब जिनके फादर मदर दोनों मर चुके हैं। अब उस सिचुएशन के अंदर उस बच्चे की जो लाइफ है, वो लाइफ बहुत वर्नेबल है। उस बच्चे की जो लाइफ है वो बहुत डिसएडवांटेजेस ग्रुप के अंदर है। तो उन बच्चों का क्या होगा या उन बच्चों को कैसे आप एजुकेट करोगे, इन सभी चीजों को देखते हुए, उन वॉर ऑर्फन्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए वी सेलिब्रेट दिस वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन, राइट? कि हमें क्या करना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे कोविड-19 फैलने के बाद भी आप ये चीजें देखते हो कि कई बार जो चाइल्ड के मदर और फादर दोनों मर चुके हैं, उनके राइट्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उस बच्चे को कुछ पैसे दिए जाएंगे। देखिए, पैसा देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? वो पैसा कुछ दिन का होता है, बट हाँ, अगर गवर्नमेंट उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो दैट वाज अ गुड टास्क। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रवासी भारतीय दिवस, 9th जनवरी। अब 9th जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9th जनवरी 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। सो जो एनआरआईज हैं, एनआरआईज की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हो हर 2 साल में एक बार, राइट? चलिए नेक्स्ट। द नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड हिंदी डे। देखिए, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं जो इंडिया में होता है। वर्ल्ड हिंदी डे पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज होता है, विच वाज सेलिब्रेटेड ऑन 10th जनवरी, राइट? इसके सबसे पहले शुरुआत आपकी 1975 के अंदर हुई थी, क्योंकि आपने फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस किया था। और आज ये देखते हैं कि हिंदी एज अ लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में प्रमोट हो रही है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका के अंदर, स्वीडन के अंदर, जहां पे हिंदी पढ़ाई जाती है। इनफैक्ट चाइना के अंदर हिंदी पढ़ाई जाती है, राइट? सो वर्ल्ड हिंदी डे फर्स्ट जो सेलिब्रेट किया गया था वो 2006 के अंदर किया गया था, राइट? और आपको इतना ही जानना। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज नेशनल यूथ डे 12th जनवरी, बिकॉज दिस वाज द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। सो दिस वाज द बर्थ डेट ऑफ स्वामी विवेकानंद, राइट? एंड इस साल हमने 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था, जो 5 दिन का एक फेस्टिवल होता है ना। इस फेस्टिवल के अंदर मेन पर्पस ये होता है कि आप जो डाइवर्स कल्चर है पूरी कंट्री के अंदर, उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करो। क्योंकि जब आप डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर दे, कि इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडिया को कहा जाता है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में इंडिया एक यूनाइट होके बाहर निकलता है। और इसीलिए जो फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, चाहे नेशनल यूथ फेस्टिवल हो या स्पोर्ट्स फेस्टिवल, उनका बेसिक एम ये होता है कि जो डाइवर्स कल्चर है, उस डाइवर्स कल्चर को हम सब साथ में लेकर आए। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वी हैव दिस पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस में आप ये देखते हो कि यार जनवरी 23 को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? बिकॉज दिस इज द बर्थ डेट ऑफ सुभाष चंद्र बोस, राइट? जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी एंड द नेम ऑफ द बुक इज द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, नेक्स्ट। The next is we have National Girl Child Day, which is on 24th January. आप सभी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सुना होगा, जो मोदी गवर्नमेंट ने दिया था। सिमिलरली यहाँ पर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाओ कि एक जो गर्ल चाइल्ड है वो बचपन से ही किस तरीके की इनइक्वालिटी फेस करती है, राइट? उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, उसको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिलता। जो ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, दिस वाज as initiative taken by the जो Ministry of Women and Child Development है, right? Next we talk about International Day of Education, which is again observed on 24th January. Now International Day of Education, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि education is a economic power, education is a knowledge power. Now इस knowledge power को आप recognize करते हुए काफी कुछ कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में। एंड इसीलिए देखते हुए कि यहाँ पे 24th जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, right? So we have this International Day of Education.
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 25th जनवरी। देखिए 25th जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज 25th जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ था और जो आपके शिव कुमार हैं वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, राइट। सो इस साल का अगर आप नेशनल वोटर्स डे का थीम देखते हो, दैट इज मेक इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव का मतलब क्या, एक्सेसिबल का मतलब क्या, पार्टिसिपेटिव मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि यहाँ पर इलेक्शन जो हो उसमें हर किसी को इंक्लूड करना है। इलेक्शन हर किसी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि अगर मान लीजिए कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, वहां पर सिर्फ 5 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, वहां पर भी पोलिंग बूथ बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, राइट। इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि आप वोट डाल के इस डेमोक्रेसी के प्रोसेस में पार्टिसिपेटिव बने, इस डेमोक्रेसी के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो। नेक्स्ट इज नेशनल टूरिज्म डे। जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले भी कि टूरिज्म किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को, अगर मैं इंडिया की बात करूं, टूरिज्म किस तरीके से जो कल्चर है उस कल्चर को बाउंड करता है। टूरिज्म किस तरीके से जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम को अफेक्ट करता है। टूरिज्म किस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया को यूनाइट करता है, उसी चीज को क्रिएट करने के लिए या उसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए एंड ग्लोबल कम्युनिटी को टूरिज्म के इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के लिए हम नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का जो थीम था दैट इज रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। देखिए आपने अगर शार्क इंडिया देखा हो, ठीक है, शार्क इंडिया में शायद मुझे एपिसोड नहीं पता बट उसमें एक एक एंटरप्रेन्योर आया था, राइट, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो अर्बन पीपल हैं उन्हें गांव के बारे में नहीं पता, ठीक है। अगर मैं सारी जिंदगी शहर में रहा हूँ, मेरा बोर्न एंड बॉट अप शहर में ही हुआ है, तो भाई मुझे गांव के बारे में नहीं पता, गांव के कल्चर के बारे में नहीं पता, वहां पे जो प्योर एयर है उसके बारे में नहीं पता, वहां की डाइवर्सिटी के बारे में नहीं पता। उन सभी चीजों को बताने के लिए रूरल टूरिज्म या विलेज टूरिज्म की शुरुआत हुई है, राइट। सो वी हैव दिस, जिसमें नमिता थापर ने इन्वेस्ट भी किया था, मतलब शार्क टैंक खत्म होने के बाद, राइट। नेक्स्ट वी हैव जनवरी 30, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप 28 जनवरी की बात करते हो, दैट इज डेटा प्राइवेसी डे। आप सभी को पता है कि 2017 में आपको एक राइट मिला था, दैट इज कॉल्ड राइट टू प्राइवेसी एक्ट, राइट। उसी राइट टू प्राइवेसी एक्ट को, प्राइवेसी थीम्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप डेटा प्राइवेसी डे सेलिब्रेट करते हो। एंड देन द लास्ट इज 30th जनवरी। आप सभी को पता है कि 30th जनवरी को गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी होती है। गांधी जी को जो नाथूराम गोडसे हैं उन्होंने गोली मार दी थी, एंड उसी दिन को आप ऑब्जर्व करते हो 30th जनवरी को। सो आई गेस जनवरी मंथ का आपको